नेताजी, आप नेता होते के साथ साथ आप देख सुनने को मिलता है हमेशा आप सुर्खियों बनी रहती हैं, आप गाना भी गाती रहती हैं, दहेज गीत भी गाती हैं और ऐसे भी सामाजिक भी गीत गाती हैं। क्या गाती हैं, थोड़ा बताएं आप हमारे दर्शकों को। हाँ, दहेज गीत भी गाती हूँ जी। और तमाम गीतें गाती हूँ। हाँ। कोई भी गीत हो, कोई भी गाना, सुर लय ताल है तो जी गा ही सकती हूँ। हाँ तो चलिए मैं आपको एक दहेज गीत सुना रही हूँ। जी। दहेज गीत ये है कि एक बेटी वाला जो है इस बारे में इस समय सोचता है कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूं, और जब भी वो जाएगा तो अपने भाई के पास जाएगा, जातीय बिरादर के पास जाएगा, वो जाता है जी। लेकिन वहाँ जो है माने बेटे वाले जो है सम्मान नहीं करते हैं, और भाई हैं लेकिन सम्मान नहीं करते हैं। कम से कम हमको सुनने में आया है, कई लोग हमें बताएं कि मैं इस जगह गया था और लड़की को देख लिए लोग, और लड़की के देखने के बाद जब वो लोग दहेज मांग लिए तो हम लोग जो है वहाँ से हटना पड़ा। तो ये सब नहीं होना चाहिए। वो भी किसी की बेटी है और बहू बनाया सजाना आपका काम है। आपने गीत बना दिया। जी, उसी पर मैंने गीत बना दिया जी। कि भाई भाई में क्या हो रहा है, जाति बिरादरी में क्या हो रहा है, कोई किसी भी जाति में। हाँ। देखिए, बेटी ब्याहे बोध दुखवा, बेटी ब्याहे बोध दुखवा, हजार मितवा, भाई भाई बिचवा घटल जाता प्यार मितवा, भाई भाई बिचवा घटल जाता प्यार मितवा। अगर कोई बेटी को बेचे दुनिया हंसी उड़ाई, घर घर बेटवा बीकत बाणन देखत निक न लजाई, कहे 3 लाख हम लेबो, कहे 3 लाख हम लेबो, 10 लाख मितवा, भाई भाई बिचवा घटल जाता प्यार मितवा। अच्छा लेने का काम करेंगे और उनको सुरक्षा देने का काम करेंगे। यह जनता का मत है, जनता ने चुना है। बताया जा रहा है कि एक पाकिस्तान से फोन आ रहा है, एक लोकल फोन आ रहा है, तो लोकल फोन वो भी भोजपुरी में आ रहा है, तो कहाँ सत्य है? लोकल फोन आ रहा है चाहे पाकिस्तान से आ रहा है, सारा व्यवस्था इन्हीं सरकारों की है जी, भारतीय जनता पार्टी की है। चाहे वो ये कैसे कह सकती हैं दावे के साथ कि भारतीय जनता पार्टी का है ना। हाँ। यदि इसका नहीं होता तो उनको तुरंत सुरक्षा मुहैया करा दी होती। यदि नहीं होता तो तुरंत सुरक्षा मुहैया करा दी होती। आपको आप जो है लुचे लफंगों को सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, और एक सांसद है उसको आप सुरक्षा के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो चाल तो आपकी है जी, चाल आपकी है। आप गुणा गणित लगा रहे हैं कि नहीं इनको करेंगे और न दोषी होंगे, तो इनकी चाल है, इन्होंने ही सब कराया है, इसीलिए सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। यदि यह गुंडा नहीं भेजते, गुंडे की बात नहीं आती, उनको धमकाने की बात नहीं आती, तो जोगी जी को तो सुरक्षा मुहैया कर देना चाहिए जी। भारतीय जनता पार्टी चूंकि कमर कर चुकी है, 10 उपचुनाव होने वाले हैं, प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, सबसे हार्ड सीट बनी है, अयोध्या बनी है, तो ये मानना है और भारतीय जनता पार्टी के सारे 10 सीट हम जीतने जा रहे हैं, सापा एक भी सीट चुनाव जीत नहीं पाएगी। वो तो पहले भी जीत रही थी। हाँ। वो तो लोकसभा में भी कह रही थी कि हमारी सरकार बनने जा रही, तीसरी बार सरकार बन जा रही, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। हो सकता है तो हम लोग चुनाव एक भी उनको एक सीट मिलने वाली नहीं है, वो झूठ मूठ का अपना सपना देखते रहे। ओम प्रकाश जी की एक पार्टी, लास्ट मेरा सवाल, पहले तो छड़ी था, अब चुनाव चिन्ह चालाता भी हो गया है, इस पर क्या कहना रहेगा आपका? इस पर कहना यही रहेगा कि जब जब इस देश में तमाम पार्टियां बनी है, हाँ। 6743 जाति, यहाँ 6743 से अधिक भी पार्टियां बन चुकी है जी, लोग बना चुके हैं, एक जाति धर्म के लोग 50 पार्टियां बना चुके हैं। तो कहने का मतलब है जब आप लोकसभा में अपना बहुमत नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो चुनाव चिन्ह हट जाएगा, आपको दूसरा चुनाव चिन्ह मिल जाएगा। जब तक तो उस पर राजभर समाज पर असर पड़ेगा? राजभर समाज पर असर पड़ेगा। तो ये बताते हैं राजभर समाज मेरे साथ है। राजभर समाज पर असर पड़ेगा इसलिए कि राजभर समाज वही चुनाव चिन्ह देख रही थी, लेकिन वो चुनाव चिन्ह न मिलने से राजभर पर असर जरूर पड़ेगा। सच्चाई है, यही सच्चाई है। ईपी न्यूज टाइम बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए ईपी न्यूज टाइम स्पेशल शो में, तब तक दिया जाए नमस्कार, लाइक शेयर कर। मैं तीसरी बार मैं सरकार बनाया केंद्र में और राज्य में चल रहा हूं। सरकार इनकी बनने वाली है, अब इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। जनता समझ चुकी है, जनता जान चुकी है, और लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा है कि जनता ने कैसे जवाब दिया है। यहाँ नेता चुनाव नहीं लड़ेगा, यहाँ नेता जो है बेशक अपना सिंबल लेकर आ जाएगा, ये नेता चुनाव नहीं लड़ेगा। यहाँ जनता चुनाव लड़ाएगी और जनता जिसको चाहेगी उसी को बनाएगी। चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है, और
समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और इस बार तीसरी बार इनको आना नहीं है, ये तय है। भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि नहीं, भाजपा समाजवादी पार्टी में गुंडे पाले जाते हैं तो गुंडे हैं, और उनके विकास नहीं, विकास हमारे में हुआ। तो इनके में विकास ये राम राज यदि इनका है कि मैं राम राज ला रहा हूँ, हाँ। तो कहाँ गया इनका राम राज? इनके राम राज में तो गुंडा ही नहीं होना चाहिए, इनके राम राज में गुंडा ही नहीं होना चाहिए, इनको राम राज लाना चाहिए। राम राज हम लोगों को भी तो दिखाई देना चाहिए कि राम राज कहाँ है, राम राज होना चाहिए ना, लेकिन दिखाई नहीं दिया। उनसे बढ़कर समाजवादी पार्टी से बढ़कर के गुंडे भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं, गुंडे हैं। एक चीज और आपसे सवाल मेरा है, चूंकि जब भी एनकाउंटर की बात हो रही थी उस पर एक बयान आया था ओम प्रकाश राजभर जी का, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब भी जब प्रशासन जब इनकाउंटर करेगी तो आधार कार्ड देकर के नहीं करेगी। इस पर क्या कहना होगा आपका? आधार कार्ड लेकर के करे या ना करे, लेकिन जब भी इनकाउंटर होना चाहिए तो इनकाउंटर ले करके उनके पैरों में गोली मारी जाती है, न कि सीने में गोली मारी जाती है, न कि सिर पर गोली मारी जाती है। आधार कार्ड से नहीं, आधार कार्ड कहाँ देखेंगे। लेकिन इनके सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस खुद को गुंडा बनी है, प्रशासन खुद गुंडा है। इससे बड़ा कोई और प्रूफ नहीं है कि सरकार जो है इन सबों को गुंडाई करने के लिए प्रशासन को पूरा हक दे दी है कि आप लोग गुंडाई करो, हमारी सरकार है, ये कोई होगा क्या? भारतीय जनता पार्टी तो करी कि हमारे मुख्यमंत्री जी का बार बार निर्देशित रहता है उच्च अधिकारियों से लेकर तमाम अधिकारियों को कि रात को 12 बजे भी कोई बात होती है तो महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचाओ। अरे महिलाओं को यदि सुरक्षित घर पहुंचाओ, अब जा करके उनका पता नहीं हुआ है कि नहीं है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तमाम जगहों पर हम लोगों ने देखा है, डेली खबरें आती हैं, डेली टीवी पर आ रहा है। यदि नहीं होता तो टीवी पर, चैनलों पर आने की क्या जरूरत थी? जब हो रहा है तभी तो आ रहा है। अभी 2 राज्यों में चुनाव हुआ, परिणाम उसके कल आने वाले हैं। 8 तारीख में हरियाणा हुआ, अब चुनाव देखी होंगी, परिणाम आना शुरू हो गया और गीत पुल आ रहे हैं हर चैनलों का अलग अलग, हरियाणा का और वहाँ का। तो क्या 370 धारा वहाँ काम नहीं किया? 370 धारा कहाँ से काम करेगा? 370 कांग्रेस की सरकार बनने जा रहे हैं, कांग्रेस वहाँ से चुनाव जीत रहा है। अच्छा, हरियाणा की और क्या, हरियाणा का भी और वहाँ का कश्मीर का भी। तो वहाँ पर 370 धारा का मुरल है यहाँ। अरे वो सब मुद्दा उदाब नहीं, जरूरत है कि यादवों को टारगेट किया जा रहा है। मैं कह रही हूँ, मैं सुशीला राजभर कह रही हूँ, हम लोगों भी ने देखा है कि पुष्पेंद्र भी था, वो भी यादव थे, यहाँ मंगेश भी है। कितने यादव को हम लोगों ने लिस्ट बना कर रखा है। तकरीबन 20-25 नौजवानों को टारगेट किया गया, कुछ राजभरों का भी टारगेट किया गया। तो ये सही बात है, विवादित बयान नहीं है। कहा जाता है कि सच कह देना ही मतलब लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच कहना चाहिए। और मंगेश यादव के जहां तक था कि इनकाउंटर हुआ, और एक और लड़के का भी इनकाउंटर हुआ है, मनोज सिंह नाम था कि क्या था? तो आप बात कर रहे थे, एक ठाकुर के भी लड़का भी इनकाउंटर हुआ, लड़के का भी इनकाउंटर हुआ है। हाँ। तो ये जो है गुंडों की इनकाउंटर नहीं कर रहे हैं, शरीफों का इनकाउंटर कर रहे हैं। उसमें जो इन लोगों को इनकाउंटर के मुकाम पर और इन लोगों को माफिया बनाने का जिन व्यक्तियों ने सहयोग किया, जिन व्यक्तियों ने उस मोड़ पर ले जाकर के इन लोगों को खड़ा करने का काम किया, इनकाउंटर तो उसका होना चाहिए। जी, एक चीज जानने का हम प्रयास करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? तमाम सरकारें कह रही हैं, पहले से कहती है कि महिलाएं सुरक्षित हैं, तो महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में कितनी सुरक्षित हैं? ये भारतीय जनता पार्टी में एक भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हर जगहों पर बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, हर जगहों पर उन सबों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, सुरक्षित नहीं है। और ये मैं कह रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, भाजपा के गुंडे हैं और ये आरएसएस वाले हैं, जो इनको गुंडाई करने का जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ये आरएसएस वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे नीपी न्यूज टाइम से मौजूद बानी। प्रदेश सचिव से मिलवाएंगे, महिला मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं, उनसे जानेंगे। परिचय कोई मोहताज नहीं, प्रदेश के कोने कोने के लोग जानते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, आइए उनसे मिलते हैं, जानते हैं। एक राजू राय का बयान था, जारी हुआ था आज से कुछ दिन पहले, ट्रेंडिंग खबर चल रही, एक हफ्ते पहले की बात है कि 1-2 फोन, अनजान फोन आते हैं, पाकिस्तान से एक लोकल नंबर से आता है फोन। तो जब हम लोग बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, वो गृह मंत्रालय सुरक्षा व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उनके कारण हमारे पास कोई सुरक्षा नहीं, और कहे कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हमारे गुंडे नहीं है, उनके दोस्त मित्र हो सकते हैं। पहले मैं परिचय दे दूं, मैं सुशीला राजभर, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जी। और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। और मतलब जो भी लोग हैं सबको नमस्कार प्रणाम करती हूँ जी।
और आपने सवाल अच्छा किया जी। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप ये बता दीजिए हाँ कि जिसकी सरकार रहती है उसमें गुंडे पाले जाते हैं जी। जिसकी सरकार नहीं रहती है उनका गुंडा कैसा। जी। ये बार बार ये लोग कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं समाजवादी गुंडों की पार्टी है, समाजवादी गुंडों की पार्टी है। हाँ। आप मुझे ये बता दीजिए कि यदि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है तो इनकी सरकार 10 साल से चल रही है। 2 बार हो ही गया चुनाव, 2 बार से सरकार बना रहे हैं। इतनी हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो जा रहा है, इनकाउंटर किए जा रहे हैं, तमाम मतलब गुंडाई हो रही है। तो ये इनका तो कहना मतलब बेशर्म बन गए हैं लोग, भाजपा वाले बेशर्म हो गए हैं। यदि ये बेशर्म नहीं होते तो एक तत्काल बात तुरंत कहते नहीं कि राजीव राय जो है गुंडे हैं और माफिया हैं। इनसे बड़े बड़े गुंडे भाजपा में मौजूद हैं और तमाम लोग हैं, धनंजय सिंह है, पता नहीं कौन कौन सिंह है, ये राजा भैया हैं, बहुत से गुंडे हैं। तो उनसे बड़ा तो कोई गुंडा है नहीं। और राजीव राय एक शरीफ आदमी है और अपनी शराफत से काम करते हैं। और जब जब इस देश में शराफत से लोग काम करेंगे तब तब उनको गुंडा का ही नाम दिया जाएगा। लेकिन जनता समझ रही है कि कौन गुंडा है और किसके सरकार में गुंडाई हो रही है, किसके सरकार में गुंडाई नहीं हो रही है। और मैं क्या कहूँ जी। अब चूंकि काउंटर जो इनकाउंटर हुआ था मंगेश यादव का, उस पर हम लोग थोड़ा बात कर ले। मंगेश यादव का इनकाउंटर था तो भारतीय जनता पार्टी करी कि जब भी इनकाउंटर होता है अपराधियों का तो अखिलेश यादव मुखिया जो हैं हमेशा विवादों में पड़े रहते हैं और कहते हैं कि नहीं देश विदेश का हो रहा है। इस पर क्या कहना आपका? अखिलेश यादव जी विवाद में पड़े नहीं रहते हैं। यह जनता भी मूर्ख नहीं है, जनता भी समझदार हो चुकी है। आज हमारा देश 21वीं सदी में जा रहा है। हमारे देश की महिलाएं, हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के जवान और हमारे देश के किसान सभी लोग समझदार हो गए हैं और सभी लोग समझदार हो गए हैं। और यदि समझदार नहीं होते तो अखिलेश यादव जी का विवादित बयान कहते हैं लोग कि करते हैं